कहानी की शुरुआत होती है वेस्ट वर्जीनिया के एक घने जंगल से, जहां एक कपल रिच और हैली रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। रिच पहले ऊपर पहुंच जाता है और वो देखता है कि जंगल के बीच एक नदी होती है जो गंदे पानी से भरी होती है। तभी अचानक हैली का पैर स्लिप करता है और वो हवा में लटक जाती है। वो रिच को बुलाती है लेकिन रिच आसपास दिखाई नहीं देता। तभी हमें रिच पेट के बगल लेटे हुए दिखाई देता है। उसके हाथों से खून गिर रहा होता है जो कि हैली के चेहरे पर गिरता है। हैली कुछ समझती इससे पहले कोई रिच को ऊपर से नीचे फेंक देता है और हैली को ऊपर की ओर खींचने लगता है। हैली रस्सी काटती है और पत्थरों पर अटक जाती है। वो संभलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन संभल नहीं पाती और वो नीचे की ओर गिर जाती है। नीचे गिरते ही वो भागने की कोशिश करती है और भागकर अपने गाड़ी की ओर जाती है। तभी कोई अचानक उसके पैर नुकीले कांटों में फंसा देता है और उसे जंगल की ओर खींच ले जाता है। इसी इलाके में हमें एक लड़का चेरिफ दिखाई देता है जो कि दूसरे शहर जा रहा होता है अपने जॉब इंटरव्यू के लिए। सफर के दौरान उसे हाईवे पर भारी जाम देखने को मिलता है। वो अपने आप को लेट पाता है और वो गाड़ी से नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद वो एक ट्रक ड्राइवर से पूछता है कि जाम क्यों लगा है, जिस पर ट्रक ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है जिसके कारण कुछ देरी और होगी। चैरिफ अपनी गाड़ी मोड़ लेता है और वो एक गैस स्टेशन पास जाता है फ़ोन करने के लिए, लेकिन फ़ोन खराब होता है। तभी अचानक उसकी नज़र मैप पर पड़ती है और वहाँ एक कच्चा रास्ता दिखाया जाता है जो कि जंगल से होकर हाईवे पर मिलता है। कुछ दूर जाने के बाद चेरी को 2 रास्ते दिखते हैं। वो शॉर्टकट लेता है। उसे एक मरा हुआ हिरन दिखता है जिसे देखने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट दूसरी कार से होता है। तभी शोर सुनकर दूसरी गाड़ी का मालिक वहां आता है और वो चेरी से पूछता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? चेरिफ उनसे रास्ते में गाड़ी खड़ी करने की वजह पूछता है, जिस पे वो बताती हैं कि किसी ने तार से उनके टायर पंचर कर दिए होते हैं। उनकी गाड़ियां खराब हो जाती है, इसलिए 5 दोस्तों में से 3 दोस्त चेरिफ के साथ आगे मदद लाने के लिए जाते हैं। इवान और फैंसी गाड़ी की देखभाली के लिए रुकते हैं। तभी अचानक उन चारों को रोड पर एक मरा हुआ नेवला दिखाई देता है। ऐसा लगता है किसी ने उसे बीच से ही फाड़ दिया हो। वहीं कुछ देर बाद उन्हें कुछ जलते हुए टायर दिखाई देते हैं। उन्हें खतरे की आशंका होती है मगर वो आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। तभी हमें इवान दिखाई देता है जिसे झाड़ियों से कुछ आवाज़ें आ रही होती है। वो झाड़ियों में देखने जाता है। तभी फैंसी पीछे की ओर देखती है लेकिन वो इवान को नहीं पाती है। वो इवान को खोजने के लिए झाड़ियों में जाती है पर उसे इवान नहीं पर उसका एक जूता मिलता है। वह जूते को उठाती है तभी उसकी नज़र नीचे एक कटे हुए कान पर पड़ती है जो कि इवान का होता है। वह डर जाती है और डर कर पीछे घुसकने लगती है। वो भागने वाली होती है तभी अचानक कोई पीछे से आता है, उसके मुंह में नुकीले तार गाड़ कर मार देता है। बाकी के 4 लोग रोड के एंड में दिखाई देते हैं। वो ऊंचाई से एक घर को देखते हैं। वो नीचे उतरते हैं और घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। पर चार्ली वहाँ हैरान होता है क्योंकि वहाँ पर ढेर सारी गाड़ियाँ पड़ी होती है। चार्ली अंदर आता है और घर की हालत देखता है। घर की हालत बहुत ख़राब होती है, जैसा लगता है कि वहाँ सालों से सफाई न की गई हो। तभी उन्हें ढेर सारी गाड़ियों की चाबियाँ मिलती है और लोगों के सामान मिलते हैं। तभी चार्ली की नज़र एक फ्रिज पर जाती है। वो फ्रिज को खोलता है और देखता है फ्रिज में इंसानों के अवशेष पड़े होते हैं। तभी उसे किसी के आने की भनक लगती है और वो बाहर देखता है तो कोई उनकी कार को ले आ रहा होता है। वो घर में ही छिप जाते हैं। तभी हमें पहला आदमखोर दिखाई देता है जो अंदर आता है और ज़मीन पर फ्रेंसी की लाश को फेंक देता है, जिसे देखकर जेसी चिल्लाने लगती है। तभी चार्ली उसका मुंह दबा देता है। अब हमें वो 3 हैवान दिखाई देते हैं जो कि टेबल पर फ्रांसी की लाश को रखकर उसे अपने तेज धार हथियारों से बहुत ही बेरहमी से काट रहे होते हैं। उसके बाद वो हैवान फ्रांसी की लाश को खाकर सो जाते हैं। वो गहरी नींद में होते हैं जिसका फायदा उठाने के लिए चार्ली बाहर निकलता है। तभी एक आदमखोर उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो आदमखोर उनका पीछा करने लगते हैं। वो जंगल की ओर भागते हैं। भागते हुए वो लोग एक ऐसे जगह पहुंचते हैं जहां ढेर सारी गाड़ियां लगी हुई रहती है। तभी चार्ली को एक गाड़ी आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो सबको छुपने के लिए कह देता है। इन गाड़ियों में से वही 3 हैवान निकलते हैं और उन्हें खोजने लगते हैं। तभी चार्ली एक प्लान बनाता है कि उनकी गाड़ियों को चुरा ली जाए और वो उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है। तभी एक हैवान चार्ली के पैर में गोली मार देता है। चार्ली जमीन पर गिर जाता है और वो जख्मी हो जाता है।
और वो लोग उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी स्कॉट उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है, जिससे वो लोग स्कॉट के पीछे चले जाते हैं। इसी बीच दोनों लड़कियां चार्ली को उठाती हैं। चार्ली के पैर से बहुत खून बह रहा होता है। वो लोग चार्ली को उठाती हैं और गाड़ी में लेकर जाती हैं। वो लोग गाड़ी चुराती है और वहाँ से निकल जाती हैं। तभी हमें दिखाई देता है स्कॉट जंगल में भाग रहा होता है और वो गाड़ी के पास पहुँचने ही वाला होता है। तभी अचानक दो तीर आके उसके सीने को आर पार कर जाते हैं और वो वहीं मर जाता है। फिर तीनों हैवान उसे उठाकर लेके चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी आगे जाकर कीचड़ में फंस जाती है और अब उन्हें गाड़ी वहीं पर छोड़नी पड़ती है। अब वो तीनों हैवान उन तीनों को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उन तीनों को एक टीवी टावर दिखाई देता है। वो टावर देखकर बहुत खुश होते हैं और वो ऊपर चढ़ते हैं, पर उन्हें ऊपर कोई नहीं दिखाई देता है। तभी उन्हें ऊपर एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिससे वो चार्ली का इलाज करते हैं। उसे बहुत चोट लगी रहती है और उन्हें कुछ लाइटें मिलती है और एक रेडियो मिलता है। रेडियो की मदद से वो सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उन्हें कोई मदद मिल सके, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो वो निराश हो जाते हैं। उसके बाद चार्ली की नज़र नीचे पड़ती है और वो देखता है कि वही तीनों हैवान मशाल लेकर ऊपर आ रहे होते हैं। वो लाइट बंद कर देते हैं और छिप जाते हैं। तभी अचानक रेडियो पर आवाज़ आती है और वो लोग वो सुन लेते हैं। वो ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तभी चार्ली सारे सामान उठाकर इंटीग्रेट पर रख देता है, पर वो हैवान उस टावर पर आग लगा देते हैं। उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता है और उन्हें टावर से छलांग लगानी पड़ती है। वो एक पेड़ पर कूदते हैं। कूदते समय उन्हें वो हैवान देख लेते हैं और उनका पीछा करते हुए पेड़ पर भी चढ़ने लगते हैं। अब वो तीनों एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर जाते हैं। तभी एक पेड़ क्रॉस करने समय कार्ली के सामने एक हैवान आ जाता है। वो उसे कुल्हाड़ी से मारता है और उसके मुंह के दो टुकड़े हो जाते हैं। सुबह हो जाती है और अब सिर्फ चार्ली और जेसी बचे होते हैं। तभी उन्हें एक रोड दिखाई देता है। वो बहुत खुश होते हैं और रोड की तरफ जा रहे होते हैं। तभी अचानक एक कुल्हाड़ी आती है और चार्ली के सर के बगल से पार हो जाती है। तभी चार्ली के पीछे एक आदमखोर पड़ जाता है और तभी दूसरा आदमखोर आकर जेसी को पकड़ लेता है और एक आदमखोर चार्ली को मारकर ढलान से नीचे गिरा देता है। चार्ली संभल नहीं पाता है और वो नीचे पहुंच जाता है। फिर जब वो पलट कर देखता है तो वो हैवान जेसी को ले जा चुके होते हैं। तभी चार्ली को एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जो कि एक पुलिस की गाड़ी होती है। वो जल्दी से नीचे जाता है और पुलिस की गाड़ी के सामने आ जाता है। तभी पुलिस वाला नीचे उतरता है और वो पूछता है क्या बात है। अभी पुलिस वाला उससे बात ही कर रहा होता है, तभी अचानक एक तीर आता है और पुलिस वाले की आंख से होते हुए उसके सर के आर पार चला जाता है। चार्ली वहीं झाड़ियों में छुप जाता है और वो आदमखोर उसे खोजता है, लेकिन नहीं पाता है। तभी हम जेसी को देखते हैं, जिसे एक आदमखोर बांध कर रखा होता है। वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी अचानक बाहर एक गाड़ी आती है। वो बाहर देखने के लिए आता है और वो गाड़ी में चार्ली रहता है, जो कि गाड़ी लेकर पूरे घर में घुस जाता है और एक आदमखोर को कुचल देता है। वो अपने दूसरे हाथ में पेट्रोल बम लिया होता है, जो कि एक दूसरे हैवान पर फेंकता है और आग लग जाती है। तभी वो अपनी गाड़ी में से एक नुकीली चीज निकालता है और उस हैवान पर हमला कर देता है, जिससे कि वो वहीं पर गिर जाता है। तो जेसी को खोल रहा होता है, तभी एक दूसरा हैवान आकर चार्ली को पकड़ लेता है। चार्ली को मरता देख जेसी एक नुकीली तीर उठाती है और उस हैवान को सर में घुसेड़ देती है, जिससे कि वो हैवान वहीं पर मर जाता है। तभी हमें तीसरा हैवान दिखता है, जिसे चार्ली पकड़ रखा होता है और जेसी एक कुल्हाड़ी उठाती है और उसके सीने में दे मारती है और वो तीसरा म्यूटेंट भी मर जाता है। चार्ली पुलिस गाड़ी के फ्यूल टैंक पर शूट करता है, जिससे उसमें आग लगती है और एक ब्लास्ट हो जाता है और पूरा घर जल जाता है। चार्ली उनके ट्रक को लेता है और वहाँ से निकल जाता है और वो उसी रोड पर पहुँचता है जहाँ से उसने शॉर्टकट लिया होता है। वो उसी गैस स्टेशन पर जाता है और गैस स्टेशन का मालिक वो ट्रक देखकर घबरा जाता है और वो डर कर दरवाज़ा बंद करने लगता है। चार्ली नीचे उतरता है और वो मैप की ओर देखता है। वो मैप को फाड़ता है और डगमगाते हुए ट्रक में बैठता है। वो आदमी उसे एकटक देखता ही रहता है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।